कि कल जो वाना में हुआ, परसों से लेकर कल और आज, अल्लाह ने उसमें इज्जत भी दी और कामयाबी भी अता की। और फिर कल इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ, ये कौम बदकिस्मती से 1979, उससे पहले कोल्ड वॉर था, उससे पहले सीटो सेंटो, ये कौम पहले दिन से आजमाइश और इस्तिराब में जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से जिन तकलीफात से गुजरी, और अब हम अगर थोड़ा पीछे देखें तो वॉर ऑन टेरर, और आज जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, सिविलियंस इस धरती माँ के लिए लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं, तो मैं ये हैरान हूं कि जब आईन और कानून की बालादस्ती की बात हो और उसकी जो मेन प्रीरिक्विजिट है वो यकजहती हो, कौम यकसुई की तरह एक सीसा पिलाई हुई दीवार हो, उनकी इज्जत नफ्स को पामाल और मजरू ना किया जाए, और उनकी इज्जत नफ्स के बाद उनको वो माहौल अमन के जरिए प्रोवाइड किया जाए जिसमें वो कौम फ्लरिश करे, वो कौम अपने मुल्क की मफादात को प्रायोरिटी रख के दुनिया की कौमों से मुकाबला करें। तो चेयरपर्सन साहब, आज इस जल्दबाजी में जो ये अपनी जात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मैं में मुब्तला हैं, तो फलसफे में हजरत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिसने मैं किया उसने शिर्क किया। ये जो आज जल्दबाजी में लगे हुए हैं, ये भूल गए हैं कि बड़े बड़े हुक्मरान आए, बड़ी कौमें आई, कौमें आद, कौमें समूद, कौमें नमरूद, कौमें आई, मिट गई। इक्तिदार को जूते की नोक पे अल्लाह के महबूब के आल ने रखा, जात की बात नहीं की, इंसानियत का अलम उठाया, और इंसानियत के उस अलम की बुनियाद हमेशा इंसाफ और इंसानियत के इर्द गिर्द घूमती है। और यही अलम एक साहिब किरदार, साहिब हैसियत, मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद, कौम का एक ऐसा बेटा जो सिवाय अल्लाह के आगे किसी के और के आगे सर नहीं झुकाता, उन्होंने अपने किरदार और अमल से इन तमाम कुव्वतों को एक मैसेज दिया है कि तुम डट के कानून साजी करो, मैं डट के तुम्हारा मुकाबला करूंगा, क्योंकि मेरा होने का यकीन उस जात से है जो हक़्क़ुल हाकिमीन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में डाल रहा था, तो मैं आलिम नहीं हूं, चेयरपर्सन साहब, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि आप का कोई हुक्म हो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस आग पे इख्तियार किसका है? कहा गया इस पे इख्तियार अल्लाह का है। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। आज नेशनल सिक्योरिटी, आज कौमी यकजहती, आज अवाम पाकिस्तान के वो मसाइल जो 30 लाख से ज्यादा लोग पढ़े लिखे कारोबारी बाशऊर इस मुल्क से जा चुके हैं, आज जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज, जिस स्कूल में चले जाएं, इस मुल्क के बच्चे मायूस हैं, यूथ डिस्ट्रैक्टेड है, डिसल्यूशनड है। आज वो सियासी पार्टियां जो अपनी सियासत के हवाले से इक्तिदार का खेल खेल रही हैं, आज वो अपनी बुनियाद खो चुकी हैं। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो सिविल सुप्रीमेसी की बातें करने वाले आज राग अलाप रहे हैं, हम पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं चेयरपर्सन साहब कि इनकी सियासत तो खत्म है। कब तक फॉर्म 47 के जरिए इनको ऐवानों का हिस्सा बनाया जाएगा? कब तक? जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो ये बहुत पछताएंगे। आज भी इनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि फर्द वाहिद जरदारी साहब को इन्होंने इस्तिस्ना तो दे दी है, उन्होंने जेल भी काटी थी। अगर ये 2 साल और वो खड़े रहते तो उनकी तौकीर में इजाफा होता, लेकिन उन्होंने ऐसी बेतौकीरी की कि अपने साथ पीपल्स पार्टी की सियासत की बुनियाद का जनाजा निकाल दिया। और वो लोग जो अपने आप को समझते थे कि हम ऐसे नारे और ऐसे नैरेटिव बनाएंगे जिससे क्या होगा, वोट को इज्जत मिलेगी,
और वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, उन्होंने इज्जत सियासत की और जमहूरियत की और अपनी बुनियाद की। और जैसे अभी सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो कि इनके की स्टेक होल्डर थे, वो जब अल्लाह को प्यारे हुए, किसी को भी जहमत ना हुई कि खासकर की लीडरशिप में कि वहां हाजिरी देते। कल आपको भी खुदा ना खास्ता कोई नहीं पूछेगा, को आपका कोई नाम भी नहीं लेगा। और लोग उस वक्त जो नवाजे गए वो सर झुकाते रहे, और वो लोग जिनको चैलेंज किया गया उन्होंने आवाजें उठाई, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग आज सारे एक हो चुके हैं। और खान साहब ने कहा था कि इंशाअल्लाह ये सारे टोले एक होंगे, लेकिन फिर भी ये मुझे शिकस्त इसलिए नहीं दे सकेंगे क्योंकि इनकी जाती मफादात, मुल्की मफादात, अवाम पाकिस्तान के मफादात से बढ़कर हैं, क्योंकि अपनी जात का सोचते हैं। तो चेयरपर्सन साहब, ये 27th अमेंडमेंट is a simple mockery with the people of Pakistan। अवाम पाकिस्तान को आर्टिकल 1 से आर्टिकल 50 मिसाल के तौर पे यहां पे इकबाल अफरीदी साहब जो कि कबायली इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्टिकल 5 कबाइल के बुनियादी हकूक को आईन की रूह से जब परखते हैं तो आपने उनको ऑन बोर्ड लेना है, उनको कंसेंसस में शामिल करना है। आप कभी चीफ मिनिस्टर को अंडरमाइन करते हैं, कभी 4.5 करोड़ के चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव को अडियाला के बाहर जलील करते हैं, कभी आप कैसी हरबे इस्तेमाल करते हैं। सीखें माजी से सीखें। माजी इसलिए है कि अल्लाह अगर माजी की अहमियत ना होती तो अल्लाह पाक कुरान में हमें कौम आद, कौम समूद, कौम नमरूद की मिसालें और उनसे सीखने का मौका ना देता। फिर जब यजीद का दरबार था और हजरत बीबी ज़ैनब का जो खुतबा था, वो क्या मैसेज देता था, वो किस चीज की आगाही थी? वो इक्तदार के नशे में दुत लोगों को ये मैसेज था कि वेक अप बिफोर इट्स टू लेट, जाग जाओ। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वक्त की जरूरत क्या है कि जब इंतजामिया, मुकन्नना अदलिया, जब इनके फैसले कोई और करना शुरू करे, जब फोर्थ पिलर ऑफ अ स्टेट उसकी आंखों पे और मुंह पे पट्टी बांधी जाए, और फिर जब मुल्क की मफादात पर सौदेबाजी हो, तो ऐसी कौमों पे ना अल्लाह की रहमत आती है, ना ऐसी कौमों के फैसले उन कौमों के बुनियाद को जोड़ने का जरिया बनते हैं। आए, डर किस चीज का है? डर किस चीज का है? आए अवाम के सामने जाते हैं। आज स्पीकर साहब ने कहा कि मैंने खान साहब को 2 दफा शिकस्त दी है। मैं आज अल्लाह के फजल, बड़ी बात से तौबा, पाकिस्तान के किसी जिले में एक 25-26 साल जवान जिसको कोई नहीं जानता, उसके अलावा ये जितने कदावर सियासी शख्सियतें आए मैदान से जाते हैं, उनका मुकाबला करके देखो। अगर आपकी जमानतें जब्त ना हुई तो फिर याद रखना, ये कह देना कि वाकई तहरीक इंसाफ, हक और सच कलम नहीं उठाई हुई थी। मैं आज ये कहने पे मजबूर हूं कि आर्टिकल 26th अमेंडमेंट में 2.5-3-5 अरब रुपए एक MNA के खरीदने के लिए तो थे। नेशनल फाइनेंस कमीशन में जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया तो उन्होंने ये कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आज क्या वजह है कि बलोचिस्तान का जवान मायूस है? आज क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा कबाइल के, पंजाब के, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल पंजाब का यूथ डिस्ट्रैक्टेड है? सिंध का बुरा हाल है, आज गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर। वो कौन सी ऐसी वजह है? क्या हम साथ नहीं चल सकते? क्या हम सर नहीं जोड़ सकते? क्या हम सबको एक साथ नहीं मिला सकते? 2 वॉर फ्रंट आप नहीं लड़ सकते? ईस्टर्न वेस्टर्न, आपका दुश्मन जो अजली दुश्मन है हिंदुस्तान, अफगानिस्तान से बैठ के आपको डिस्टेबलाइज कर रहा है। आप जिरगा जो ब्रिजिंग रोल प्ले करते हैं उसको एंगेज क्यों नहीं करते? आप कंसेंसस के लिए, आपके ये तालिबान आपके ब्लू आइड थे, आज क्या वजह है? आप कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों नहीं करते उन इंस्टीट्यूशंस की जो फोर फ्रंट पे? खासादार, पुलिस, लेवी, ये वो जवान जो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। चेयरपर्सन साहब, इंटरेस्ट नहीं है, दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है। और आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर कहा कि जी डायलॉग होना चाहिए।
स्पीकर साहब ने भी कहा आप डायलॉग करना चाह रहे हैं, जरूर वेलकम, हमने वेलकम किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब से नहीं, पीटीआई के स्टेक होल्डर्स जो यहां पे, इनसे नहीं, वो तो आपकी कस्टडी में। शो करेज एंड ग्रेस, बात करें उनके साथ। वो बड़े दिल का वो मर्द मुजाहिद, कैदी नंबर 804 आपको वेलकम करेगा। वो जात की बात नहीं करेगा, वो हमेशा पाकिस्तान की बात करेगा, क्योंकि उन्होंने आईएमएफ के हवाले से, इस खित्ते के अमन के हवाले से, ईरान के हवाले से, मोदी के हवाले से, जेल से बैठ के 8/7 के डेथ सेल से वो मैसेजिंग की। और फिर आपने देखा कि 10 मई से पहले जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बने, ये डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा। मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि इसी तरह अफगानिस्तान के हवाले से फील्ड मार्शल साहब को, खान साहब का क्या मैसेज आया कि उनसे बात करें। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक इस मुल्क में अमन नहीं आएगा, इस मुल्क के मफादात किसी हवाले से भी अचीव खुदा न खास्ता नहीं किया जा सकेंगे। चेयरपर्सन साहब, बेतौकीरी कब तक? अवाम के बेसिक राइट्स पामाल हो चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम की तजलील अपना ये एक किस्म की अपनी सोच का महवर बना चुके हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज आपसे कह रहे हैं कि आज लोया जर गए पेशावर में। आज चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स प्रायोरिटी नंबर 1 बनाकर पेशावर जाएं, उसका हिस्सा बने। नंबर 2, ऑन प्रायोरिटी बेसिस तमाम स्टेक होल्डर्स को, बलोचिस्तान के वो तमाम लोग जो नाराज हैं, जनरल जंजुआ से सीखें। उन्होंने पहाड़ों में बैठने वालों को एंगेज किया, वो आए मेन स्ट्रीम में और पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो आप बातचीत तो करें। आप कब तक डराएंगे? कब तक रोकने की कोशिश करेंगे? कब तक कहेंगे कि मैं डरा के इसको खत्म कर दूंगा? कोई मेरे चेयरपर्सन साहब, खौफ के बुत खत्म तब होते हैं जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। चेयरपर्सन साहब, 27th amendment is a scar on the face of democracy. 27th amendment will humiliate us globally at all levels. ये जो हकूकुल अल्लाह और हकूकुल इबाद का कॉन्सेप्ट है, खुदा न खास्ता आपने उसको चैलेंज नहीं किया। जब अल्लाह कहता है कि तुम हकूकुल अल्लाह में कोई खुदाई करो तो मैं रहम राहिमीन हूं, माफ कर दूंगा। हकूकुल इबाद में जब तक वो शख्स, आप इस्तिस्ना देने वाले कौन है? खुलफाए राशिदीन, असहाबाए किराम, अंबियाए किराम तो मासूमीन थे। जब खुलफाए राशिदीन, असहाबाए किराम कानून से बालतर नहीं, जब आले बैत कानून से बालतर नहीं, आप कैसे समझ सकते हैं? मेरे कानों से एक जुमला गुजरा कि ता हयात से लेकर आबे हयात, ये आबे हयात भी आप एक्सपेक्ट करेंगे, आबे हयात नहीं है। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, मौत बरहक है, मौत आएगी। इस पार्लियामान के बैठने वालों को सोचना है कि हमने एक ऐसा पाकिस्तान देना है जिस पर आने वाली नस्लें फख्र करें, एक ऐसा पाकिस्तान देना है जिसमें कानून और आइन की बालादस्ती हो, एक ऐसा पाकिस्तान जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के मुहज़्ज़ब सिविलाइज तरीके से आगे कामयाबी करे, या एक ऐसा पाकिस्तान जो कि सिसकती हुई माएं, बेचैन परेशान जवान, उनको पता ही ना हो। मैं इस फ्लोर पे ये बात भी करूंगा आज की डिसीजन मेकर से कि वो खारजी, वो पहाड़ों पे बैठने वाले, वो जब कबाइल के पास जाते हैं उन्हें कहते हैं खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, वो बेचारे डर के, आपने डीवेपनाइजेशन करके उनसे असला ले लिया। अगर वो खाना ना खिलाएं, पानी ना पिलाएं, उनको ज़बह कर दिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है, उनके घरों को तबाह वो खारजी करते हैं। जब वो खाना खिलाते हैं, डर से पानी पिलाते हैं, आप उनको उठा के जलील और रुसवा करते हो। कबाइल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे चेयरपर्सन साहब, खुदा का वास्ता है, वैल्यू देम। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को गले लगाएं, ब्रिजिंग रोल्स प्ले करें। इस कौम को जरूरत है दो चीजों की, एक अल्लाह के फजल से, अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई की, और उनके साथ अल्लाह के महबूब के साथ जो हमारी कमिटमेंट है, और दूसरी इस मुल्क को, इस मुल्क के मसाइल का हल और इस पार्लियामान को एक शख्स की जरूरत है जिसका नाम है इमरान खान।
और पाकिस्तान और इमरान खान और ये पार्लियामान लाजिम व मलजूम है इंशाअल्लाह। और याद रखिए, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। हमारा ईमान और यकीन है चेयरपर्सन साहब कि जब रास्ते बंद किए जाएं, जब हर तरफ से अंधेरा कर दिया जाए, तो फिर अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह की मदद जरूर आएगी इंशाअल्लाह। यह हमारा ईमान और यकीन है। हमने अपनी माओ, बहनों, बेटियों, अपने इस इंडिया पार्लियामेंटेरियंस, ये शाह महमूद कुरैशी साहब से लेकर यास्मीन राशिद साहिबा और वो तमाम असीरान, वो तमाम लोग जो लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं, उमर सरफराज सीमा मेरा भाई, वो सब जो इस आजमाइश में इस वक्त डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो क्यों डटे हुए हैं? उनको तो जाती कोई फायदा नहीं। क्या उनके घर के खराजात किसी खास जगह से जाते हैं? नहीं, वो इसलिए डटे हैं कि वो शख्स जो आईन और कानून की बालादस्ती की बात करता है वो सच्चा और खरा है। वो जात की बात नहीं करता, वो अपनी बात नहीं करता, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने वफादात, आखिरी कंक्लूडिंग मिनट, अपनी जात की बात नहीं करता। वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की बात करता है। खुदा के लिए वो जो जेलों में पड़े हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू जिनका 10-10 साल की सजाएं हुई, वो जो असीरान जिनका मुस्तकबिल आजमाइश में, वो लोग जिन पर झूठे पर्चे किए गए, जिनकी तस्लील की जा रही है, जिनकी 84 साल माओं को अडियाला में जलील किया गया। मैं आज आपसे बतौर एक पाकिस्तानी ये कहना चाहूंगा कि वक्त रुकता नहीं है, लेकिन याद रखें, जबान से निकली हुई बात और जुल्म कभी नहीं छुपता। खुदा के लिए आए, एक हो जाएं, आए ब्रिजिंग रोल प्ले करें, आए ऐसी कानून साजी करें जिससे आम पाकिस्तानी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, जिससे पाकिस्तान के मफादात की तकमील हो, जिससे एक ऐसी सोच डेवलप हो कि दुनिया आपकी फिर बेतौकीरी ना करे। वेक अप बिफोर इट्स टू लेट, दे से लेट्स हियर द बेल इज रिंगिंग कॉलिंग अस टू द ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। लेट्स जॉइन एंड यूनाइट टुगेदर and prove it to our coming generations, to ourselves and to the entire global community that Pakistan believes in democracy, in rule of law, in the constitution which is called in global forums as a Bible. वक्त की जरूरत है, अल्लाह इस मुल्क को कायम दायम रखे। इंशाअल्लाह मायूसी खत्म, इमरान खान आएगा रब्बे जुल जलाल के फजल से। पाकिस्तान, इमरान खान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।